निश्चित रूप से राहुल गांधी ने अपना ग्रेस खो दिया है। देश में अराजकता फैलाकर भारत को बांग्लादेश बनाना है। यह प्रयास हो रहा है कि पूरे देश में किस तरह से अराजकता का माहौल बनाया जाए। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को घोर प्रतिक्रियावादी और अराजकतावादी नेता मानता हूं, जो राष्ट्र विरोधी एवं सनातन विरोधी ताकतों के इशारे पर देश में अराजकता का माहौल पैदा कर भारत को बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाना चाहता है। शासन बनाम कुशासन के बीच की लड़ाई होगी, सामाजिक समरसता बनाम जातीय उन्माद के बीच की लड़ाई होगी, सदाचार बनाम भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई होगी, विकास बनाम विनाश के बीच की लड़ाई होगी और सनातन बचाने वालों और सनातन मिटाने वालों के बीच की लड़ाई होगी। यह सीधी लड़ाई होगी और निश्चित रूप से जो मात्र 22 सीटें उनको मिली थी और इतना लोकप्रिय ताकतवर नेता होने का दावा करने वाले लालू प्रसाद अपनी धर्म पत्नी को भी नहीं जिता पाए थे, सोनिया गांधी, और ये क्राउन प्रिंस भी पूरे बिहार में आसमान पताल एक कर रखे थे, तो कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिली थी, 4 सीटें। और इसलिए इस चुनाव में भी स्थिति ऐसी होने वाली है कि इनको याद आ जाएगा कि हम जो चाहते हैं जातीय उन्माद फैलाना, चाहते हैं गुंडागर्दी से सरकार में वापस आना, यह असंभव है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राजद के एक मंच से पूरा बाल साफ करो का नारा आया, हम लोग वही देखा सोशल मीडिया में, नारा दिया भूरा है, उनकी जगह उन्होंने निंदा करने किया। राजद का किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वोट बैंक की चिंता है, वोट बैंक की चिंता है, तो इस बार पता नहीं कौन वोट बैंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। जदवंशी तो इनका सफाया करने वाले हैं, यही जदवंशी इन साथ कंप्यूटर की है। ये लाठी की बात करना बिहार के मतदाताओं को धमकाने की कोशिश है, मगर लोकतंत्र में लाठी और गोली के लिए कोई जगह नहीं है। अगर लाठी गोली की बात होती है तो तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए कि बाजार में लाखों लाठी उपलब्ध है हर किसी के लिए, इसलिए इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए जिससे मतदाताओं में संदेश जाए कि हम गुंडागर्दी का सहारा लेकर जंगराज की वापसी करना चाहते हैं। इसका खालीकर आयोग बना था, उसने 1955 में जवाहरलाल नेहरू के सामने रिपोर्ट दिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी रिपोर्ट को लागू करने के बजाय उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद लगातार नेहरू जी और इंदिरा जी के कार्यकाल में कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कोई आयोग नहीं बना। उतना ही नहीं, राजीव गांधी ने भी नहीं बनाया, मगर मोरारजी देसाई ने, जो जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, बीपी मंडल का पिछड़ा वर्ग आयोग बना था और पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया था 1980 में, मगर रिपोर्ट देने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई और इंदिरा गांधी उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, आपके भी ध्यान में आया होगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार नहीं, ना तो नेहरू जी ने कभी बनाया, न ही इंदिरा गांधी ने बनाया, न ही राजीव गांधी ने किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। लगातार जो बात कर रहे हैं गरीबों के उत्थान का, अनुसूचित जातियों के उत्थान का, पहली बार नरसिम्हा राव की सरकार में अनुसूचित जाति के पीए संगमा थे, जो बाद में लोकसभा के स्पीकर बने थे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला था, कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। तो ये सच्चाई है जो अति पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के उपेक्षा का किस तरह से राहुल गांधी के बरनाना बिहार की वैसी तमाम महिला भाई बहनों का, मां बहनों का सहयोग उसमें मिलेगा। और निश्चित रूप से हम अपील करते हैं वैसे तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि महिला सम्मान बढ़ाने वाला, मैंने तो अभी बताया कब के हितैषी से हैं राहुल गांधी, कब के हितैषी हैं तेजस्वी यादव। ये बात चूंकि लंबी हो रही थी इसलिए मैंने नहीं कहा। 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू राबड़ी की सरकार बनी थी, चली थी, उस सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित